हाँ, गुरुकुल कोचिंग सेंटर। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से केमिस्ट्री की दुनिया में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री किन शब्दों से मिलकर बने होते हैं ना, तो आप लोग याद करके आए होंगे केमिस्ट्री कीमिया सबसे मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? कीमिया। और कीमिया का मतलब क्या होता है? काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी ना। और लास्ट पॉइंट हम क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम पढ़े थे ना लास्ट क्लास में। और इसमें ये भी जाने थे आवेश के बारे में। आवेश कितने प्रकार के होते हैं जवाब दीजिएगा तो आवेश ना। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बिना समय को गवाते हुए, क्योंकि समय बहुत ही बलवान होता है ना। आप समय को बचाइए, आपको समय बचा देगा। ठीक है, तो दिखते हैं, बताइएगा आवेश कितने प्रकार के होते हैं। हम पढ़े थे पिछले क्लास में आवेश ना। ये जो आवेश होते हैं कितने प्रकार के होते हैं ना। ये आवेश कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं तो बोलेंगे प्रकार के। देखो, धन आवेश होता है, धन आवेश क्या होते हैं? धन आवेश जिसको प्लस से इंगित करते हैं। दूसरा होता है ऋण आवेश, ऋण आवेश जिसको माइनस से इंगित करते हैं। आवेश दुई पर, धन आवेश और ऋण आवेश, एक तो उदासीन हो जाता है। ठीक है, चलिए इतना कंप्लीट। हम पूछेंगे बताइए इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश था? हम इलेक्ट्रॉन पढ़े थे ना, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश था ना? जो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है तो बोलेंगे परमाणुओं के बाहरी कक्षा में घूमते रहता है। ठीक है, परमाणुओं के बाहरी कक्षा में क्या होते हैं? घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये मान के चलिए कोई परमाणु है ना, परमाणु के बीच में क्या रहता है? नाभिक। क्या रहता है? नाभिक, नाभिक। और इसके जो बाहरी कक्षा में क्या चीज घूमते रहेगा? बोलेंगे इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा चारों बगल ना। क्या घूमता रहेगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश तो बोलेंगे ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। और इसके अंदर क्या रहेगा? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश तो बोलेंगे प्रोटॉन पर धन आवेश। कौन सा आवेश? धन आवेश। प्रोटॉन पर धन आवेश। और न्यूट्रॉन क्या? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, मतलब उदासीन। क्या होता है? उदासीन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहेगा ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश, न्यूट्रॉन पर उदासीन ना। और एक चीज ये भी बताए थे, कोई भी परमाणु ना, कोई एक परमाणु है तो परमाणु विद्युत क्या होते हैं? जवाब दीजिएगा। परमाणु विद्युत होते हैं ना। परमाणु विद्युत क्या होते हैं ना? उदासीन होते हैं या धन आवेश होते हैं या ऋण आवेश होते हैं या इनमें से कोई नहीं। आपको बताए थे ना परमाणु उदासीन, मतलब परमाणु क्या होते हैं? एक परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते, कोई आवेश नहीं होता, उदासीन। कोई भी परमाणु है तो वो क्या होता है? उदासीन। जैसे उदासीन हम क्यों बोले तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ जैसे बाहर में क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? माइनस। क्या रहेगा? माइनस। अंदर में क्या रहेगा? क्या रहेगा? क्या रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा? धनात्मक, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, जीरो। तो मैथ में आप पढ़ रहे हो, कुछ नहीं बताए थे मैथ में, जब प्लस ना माइनस या माइनस प्लस अगर जुड़े तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। जैसे आपके पास अगर 10 रुपया है ना, किसी के पास प्लस 10 रुपया है, किसी के पास माइनस 10 रुपया है, इन दोनों को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे तो मैं तो आप लोग पढ़ते होंगे ना। तो मतलब एक चीज हम बताएंगे, जितना एक परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही क्या रहेगा? प्रोटॉन भी रहेगा। जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना प्रोटॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन मान के चलते 10 को है तो प्रोटॉन भी 10 को होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को माइनस ऋणात्मक और प्रोटॉन धनात्मक, माइनस प्लस जीरो हो जाता है। तो एक परमाणु तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो जीरो हो गया, वो खुद से जीरो, तो जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब एक परमाणु विद्युत क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। एक परमाणु विद्युत क्या होते हैं? उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उदासीन। ठीक है, और हम बताए थे, आप बोलिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? कमेंट में जवाब दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? हाँ, कौन किए थे? जे थॉमसन। जे थॉमसन, जे थॉमसन। ठीक है, प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? जल्दी बताइएगा। प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड, या फिर कहीं कहीं पर क्या रहेगा? गोल्डस्टीन, है ना। रदरफोर्ड
या फिर कहीं कहीं पर क्या आता है, या गोल्ड एस्टीन, गोल्ड एस्टीन, गोल्ड एस्टीन, याद रहेगा ये सब। और तीसरा था न्यूट्रॉन, इसकी खोज कौन किए थे, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंप्लीट है, आप लोग को पिछले क्लास में यहाँ तक ही पढ़ाए थे, ठीक ना। और एक तत्व शायद था, तत्व। चलिए आज हम पढ़ेंगे कंप्लीटली तत्व के बारे में। क्या पढ़ेंगे, तत्व क्या होते हैं, कितने प्रकार, कितने होते हैं, खरील तत्व के खरील लाइन को क्या आवर्त सारणी तत्व होते हैं ना, आवर्त सारणी में, है ना। आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा तो आवर्त सारणी, ठीक है, आप देखिएगा जो खरील लाइन होते हैं ना आवर्त सारणी में, है ना, 1 2 इस प्रकार से खरील लाइन तो उसको क्या कहेंगे, है ना। सूतलाकार लाइन को हम क्या कहेंगे, अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग, ठीक ना, ध्यान से सुनिएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं, है ना, ठीक है। चलिए तो आप लोग ये सब याद करके रखिएगा, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री के जनक कौन हो जाएंगे, आप लोग बताइएगा। रसायन शास्त्र के जनक, उस दिन हम बताए थे ना, रसायन शास्त्र के जनक कौन से हो जाएंगे। बोलिए, रसायन शास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, मैं बोल रहा एंटोनी, हाँ जी सर, याद आ रहा है, एंटोनी, तो एंटोनी लेवोजियर क्या हो जाएंगे, एंटोनी लेवोजियर। रसायन शास्त्र के पिता एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं तत्व के बारे में, इलामेंट, तत्व ना। इंग्लिश कमजोर है, देख लीजिएगा इंग्लिश, तत्व यहाँ पर लिखते हैं तत्व, ठीक है। तत्व के बारे में, इलामेंट, ये तत्व कहते किसे हैं, सबसे पहले आप लोग ये बताइएगा, तत्व कहते किसको है ना, तत्व कहते किसको है, बताइएगा जल्दी से, तत्व कहते किसको है, नहीं बताइएगा, सुनिए, बोलेंगे तत्व शुद्ध पदार्थ होता है ना। तत्व शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व क्या होता है, शुद्ध पदार्थ, एकदम प्योर। जैसे आपको पता होगा सोना, सबसे पहले बात 2-4 गो तत्व का नाम बताइए, है ना। आप दिमाग मतलब 2-4 गो तत्व का नाम बताइए, तत्व अगर जानते हैं तो, है ना। ऐसे आप लोग जानते होंगे, पीरियोडिक टेबल तो जानते हैं, उसमें तत्व सारा का सारा तत्व है ना। तत्व के बारे में बताइए, 2-3 गो तत्व का नाम बताइए तो जल्दी सानी लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए तत्व का नाम, लिखिए जल्दी जल्दी, तत्व का नाम, जल्दी 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 जल्दी, तत्व का नाम। जैसे सोना, क्या है, सोना, क्या है, सोना। तो सोना में कोई भी चीज का मिलावट है ना, एकदम शुद्ध सोना है। सोना बोले तो प्योर सोना, क्या हो जाएगा, प्योर सोना। उस दिन ये भी बताए थे, एक होता है 22 कैरेट का सोना, एक होता है 24 कैरेट का सोना, है ना। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, और 22 कैरेट वाला सोना का हम कहाँ उपयोग करते हैं, किसी भी क्या होते हैं उसको, जैसे लड़की लोग पहनते हैं ना कान में, उसको श्रृंगार मतलब बनाने के लिए, है ना, उसको बनाने के लिए हम 24 कैरेट का सोना उपयोग, क्योंकि 22 कैरेट का, क्योंकि 24 कैरेट का सोना उपयोग करें तो बनबे ना करेगा, ठीक ना। हाँ, इसीलिए हम 22 कैरेट का, तो सोना क्या हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। यानी कि तत्व भी एक प्रकार क्या पदार्थ, तत्व भी एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है, तत्व भी एक प्रकार का पदार्थ है। चलिए हम जानते सोना भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, पदार्थ कहेंगे इसको, तो ये तत्व है। चलिए तत्व सोना ये क्या है, तत्व है। चलिए उसके बाद पारा, क्या है, पारा, क्या है, पारा, क्या पारा, पारा में कुछ कुछ मिला हुआ रहता है क्या, नहीं, पारा एकदम शुद्ध पदार्थ है। ये भी क्या है, तत्व है, क्या है, तत्व। उसके बाद मैग्नीशियम, 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 बोलिए मैग्नीशियम क्या, ये भी पदार्थ है। इसको हम तत्व बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम में कोई दूसरा मिलावट ही नहीं, हम बोलेंगे ये शुद्ध पदार्थ है। इसी शुद्ध पदार्थ को क्या बोलेंगे, तत्व, क्या है, तत्व। तत्व क्या है, एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है, इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम हो गया। जैसे आपको फास्फोरस, पी जिसको बोलते हैं पी, फास्फोरस होता है ना, फास्फोरस। अभी हम सब तत्व का नाम लिखेंगे, फास्फोरस, फोरस, क्या है, फास्फोरस। फास्फोरस तत्व है या नहीं है, बोलिएगा, फास्फोरस भी तत्व है, क्योंकि फास्फोरस को कहने से क्या है, फास्फोरस एकदम शुद्ध पदार्थ है, जो शुद्ध पदार्थ वो भी क्या है, तत्व है, इलामेंट। तो सबसे पहले इसको क्या परिभाषित कर लेंगे, तत्व क्या है, इसको मिटाएंगे कैसे, मिटाते हैं, पहले तत्व की परिभाषा लिखते हैं।
तत्व की परिभाषा लिखे। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, लिखेंगे तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के जो एक ही प्रकार के जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्या बोलेंगे? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। याद हो गया? बोलिए, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। याद हो गया? चलिए, तो फिर बोलिएगा इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? एक मिनट, चलिए लाइट ओपन किए ना। चलिए, क्या बोले? तत्व वह शुद्ध पदार्थ जिसके जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते, उसी को क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसे हम उदाहरण इसमें लिखेंगे, उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं सोना। क्या लेते हैं? सोना हो गया, ये भी क्या है? तत्व है। क्या है? सोना। उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण उदाहरण में क्या लिखेंगे? जैसे में सोना, सोना भी एक प्रकार का तत्व है। क्या है? तत्व है। दूसरा में लिखेंगे पारा, पारा भी क्या है? तत्व है। ठीक है। हाइड्रोजन ना, क्या है? हाइड्रोजन, ये भी एक प्रकार का तत्व है ना। और तीसरा और लिख सकते हैं ना, आवर्त सारणी में जितने भी सब क्या है? तत्व है। कोई लिखता है ऑक्सीजन, है ना, सोडियम, है ना, ये सब। जैसे हम ऑक्सीजन लिख देते हैं, चलिए ऑक्सीजन लिख देते हैं, ऑक्सीजन ना। बोला सोडियम, चलिए सोडियम लिख दीजिए, सोडियम। फिर बोला फास्फोरस, तो चलिए फास्फोरस लिख देते हैं, फास्फोरस, फोरस। अब रहने देते, इत्यादि लगा देते। कितना लिखेंगे? इत्यादि। तो मतलब कि क्या बोले? तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है। पदार्थ क्यों बोले इसको? पदार्थ। गौर कर लीजिएगा, तत्व को हम पदार्थ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। तत्व एक प्रकार क्या है? पदार्थ है, कोई दिक्कत नहीं पदार्थ में। तत्व एक प्रकार क्या है? पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो बताइए, सोना में कोई मिलावट नहीं है, पारा में कोई मिलावट नहीं, हाइड्रोजन में कोई मिलावट होता है क्या? नहीं होता है। कोई बोलता है हाइड्रोजन में हीलियम घुसल है? कोई बोलता नहीं, बोलता। तो हाइड्रोजन की कोई मिलावट नहीं। ऑक्सीजन में कोई मिलावट है? ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी क्या है? तत्व है। सोडियम तत्व है? बोले यस सर, इसमें एन तो रहता है। ये दूसरा हो गया, ये दूसरा नहीं, इसको आगे हम बोलेंगे, है ना। बड़का बुतरू के साथ अगर छोटका बुतरू रहे तो वो दोनों एक ही रहता है, अलग अलग नहीं रहता है। ठीक है, तो सोडियम भी एक प्रकार क्या है? तत्व है। फास्फोरस भी एक प्रकार का तत्व है। चलिए, ये सब तत्व समझ में आ गया। चलिए, अब हम विभिन्न प्रकार के तत्वों के नाम, पहले हम बताइएगा अभी तक दुनिया में कितने तत्वों की खोज हो चुकी है अभी तक, है ना, जो हमारे बुक में दिया गया। अभी तक पृथ्वी पर कुल कितने तत्व की खोज हो गया है ना, बताइएगा। कितना हो गया खोज? बोलिए। चलिए लिखेंगे, अभी तक, एरो में लिखेंगे, अभी तक पृथ्वी पर कुल कितना हो गया? 118। कितना? कुल 118 तत्वों की खोज हो गई। खोज हो गई है, हो गई है ना। अभी तक पृथ्वी पर कुल 118 तत्वों की खोज हो गई है ना। अगर कोई पूछे, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दे, बताइए अभी तक पृथ्वी पर कितने तत्वों की खोज हो गई है, तो क्या बोलेंगे? 118 तत्वों की खोज हो गई है। ठीक है, 118 तत्वों की खोज हो गई है। ठीक है, अभी तक पृथ्वी पर कितने तत्वों की खोज हो गई है, तो बोलेंगे 118 तत्वों की खोज हो गई है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं दिखी। हमको नहीं लगता किसी को दिक्कत होना चाहिए, है ना। बस अभी नए नए हैं, है ना, तो आप लोग को समझाने में हम चाह रहे हैं बेहतर समझाएं, है ना।
लेकिन अभी कुछ कुछ है ना, मतलब एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर एक दिन आएंगे है ना वही मिजाज में। चलिए, तो अभी तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118 तत्वों की खोज हो गई है, ठीक है। चलिए, और हम इससे पहले हम बताए आवर्त सारणी में जो जितने भी आवर्त सारणी है, ठीक ना, उसमें जो देखेंगे एक खड़ी लाइन होती है ना, एक सुतल वाला लाइन होते हैं। खड़ी लाइन को हम क्या बोलेंगे? सुतल का लाइन को हम क्या बोलेंगे? सुतल वाले लाइन को हम बोलते हैं रो, है ना। क्या बोलेंगे? ऐसे अगर कोई रहा है ना, इस प्रकार से रहा, उसको बोलेंगे रो, है ना। और ये अखाड़ा खड़ा रहा, इसको बोलेंगे कॉलम, है ना। सुतल लाइन को हम क्या बोलेंगे? रो, है ना। सुतल वाले को क्या बोलेंगे? रो। उठल वाले को कॉलम, सुतल का को रो, उतरका को कॉलम। तो फिर आवर्त सारणी में ऐसा नहीं है रो कॉलम, है ना, इसको कुछ अलग ही दिया है, इसका नाम है कुछ अलग है ना। क्या नाम है? तो आवर्त सारणी में जो खड़ा लाइन होता है ना, जैसे इसको दो में मिटाते हैं। आवर्त सारणी में ये जो खड़ी लाइन है, इस प्रकार से देखते होइएगा, ये खड़ी लाइन है ना, ये जो खड़ी लाइन है, इस खड़ी लाइन को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलेंगे? वर्ग। आवर्त सारणी में खड़ी लाइन को क्या बोलेंगे? वर्ग। आवर्त सारणी में खड़ी लाइन को क्या बोलेंगे? वर्ग। क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ग कहेंगे, है ना। इस प्रकार से वर्ग जो होता है आवर्त सारणी में 1 2 3 4 5, अभी तो 5 को बनाए, ऐसे करते करते कितना हो जाएगा? 18 को वर्ग हो जाता है। कितना वर्ग हो जाता है? 18 वर्ग हो जाते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हो जाते हैं? 18 वर्ग हो जाते हैं। तो पूछा जाएगा, बताइए आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो बोलेंगे 18 वर्ग हो जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ठीक है ना। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या बोलेंगे 18। कितना हो जाएगा? 18, है ना। फिर बोलिएगा सर, बोले तो सुतलका वाला को, रो वाला को, है ना, रो वाला क्या हो जाएगा? उसको बोलेंगे क्या? आवर्त सारणी में जो सुतलका लाइन होता है रो वाला, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आवर्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवर्त। इस प्रकार से अगर कोई रहा सुतलका वाला, उसको क्या बोलेंगे? आवर्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवर्त। क्या बोलेंगे? आवर्त। अभी आपको फिगर भी दिखाएंगे, वो आवर्त सारणी बोलेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या 1 2 3 4 5 6 आप 7 गो रहता है। कितना तक रहता है? 7। इसी को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आवर्त। आवर्त। तो आवर्त सारणी में खड़ी लाइन को बोलेंगे वर्ग, और सुतलका वाले लाइन को हम क्या बोलेंगे? सुतल वाले लाइन को हम क्या बोलेंगे? सुतल वाले लाइन को क्या बोलेंगे? जल्दी जवाब आना चाहिए इधर। हाँ, आप ही बोलिए, जल्दी बोलिए। आवर्त सारणी में क्या हो जाएगा? सुतल का लाइन को हम क्या बोलेंगे? आवर्त कहेंगे। क्या कहेंगे? आवर्त। और खड़ी लाइन को हम क्या बोलेंगे? खड़ी लाइन को हम बोलेंगे वर्ग। आवर्त सारणी में खड़ी लाइन को वर्ग, सुतल का लाइन को आवर्त, है ना। उठ गए तो वर्ग, सो गए तो क्या हो जाएगा? आवर्त। खड़े हो गए तो वर्ग, सो गए तो आवर्त, है ना। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए, तो कुल आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? कुल 118। तो क्या हम 118 पढ़ने वाले हैं? क्या हम 118 पढ़ने वाले हैं? बोलेंगे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, 118 नहीं पढ़ेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि क्लास 10th में हमको सिर्फ और सिर्फ लगभग में सीरियल क्रम से 20 तक पढ़ लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 20 तक सीरियल, और जो जो इंपोर्टेंस है उसको भी अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। सीरियल क्रम में 20 और इंपोर्टेंट को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं आवर्त तत्वों के नाम, संकेत और परमाणु संख्या, ठीक है। इतना बात लिखते हैं। चलिए याद रखिएगा, यहां तक इसको मिटाएं। चलिए, आप लोग याद करते रहिएगा, ठीक है। नहीं तो परीक्षा हॉल में जाकर आप लोग सोचिएगा काश उस दिन हम पढ़ लिए होते तो आज यहाँ नहीं बैठना पड़ता, ठीक है। चलिए, हम लोग भी एग्जाम दिए थे तो बहुत याद आ रहा था, सर का क्लास मिस करते थे, बोलते थे नहीं जाएंगे, पेट दर्द है, माथा दर्द कर रहा है, लेकिन वो दर्द नहीं होता था, एक बहाना होता था नहीं जाने का, ठीक ना। कुछ कुछ को हो जाता था, लेकिन वो सबको नहीं होता था, एक बहाना होता था, ठीक है। हाँ, एक तरफ लिखेंगे तत्वों के नाम, ठीक है। तत्वों के नाम यहाँ दिख रहा है क्या? यहाँ लिखे हैं तत्वों के नाम, ठीक है। तत्वों के नाम, चलिए अच्छा से लिखते हैं। तत्वों के नाम। दूसरा में लिखेंगे इसका जो संकेत होता है, क्या संकेत होता है, इसका संकेत क्या होता है, बोलिएगा। तत्वों के नाम इसका, इसको लिखेंगे इसका संकेत, संकेत, है ना।
संकेत के बाद लिखेंगे परमाणु संख्या। क्या लिखेंगे? परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या। चलिए ठीक है, तो आवर्त टेढ़ा हो गया ना, बहुत कोशिश किए सीधा लिखने का, टेढ़ा हो गया। देख कौन है? चलिए, तो तत्वों के नाम लिखते हैं। पहला आता हाइड्रोजन। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। लिखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पहला तत्व आता है, सबसे पहला नंबर में हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत क्या हो जाएगा? H फॉर हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, H, यानी कि इसका संकेत हो जाएगा H। संकेत में लिखेंगे H। कॉपी कॉलम लिखिए, क्योंकि मतलब अभी क्लास के समय में लिखने वाले को ही एग्जाम हॉल में याद रहता है ना। अगर अभी क्लास के समय में नहीं लिखिएगा तो कितनों 40 जगह एग्जाम में लिखने के लिए, अगर भूल गए तो पूरी तरीके से भूल जाएगा, याद नहीं आएगा। परमाणु संख्या इसका हो जाएगा 1। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1। चलिए, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, है ना। कभी पूछा जाएगा, बताइए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, इसका संकेत H। दूसरा आता है आपका हीलियम। क्या जाएगा? हीलियम। हीलियम हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम आ जाएगा। हीलियम, हीलियम का जो संकेत होता है He। क्या हो जाएगा? He। He, हीलियम का परमाणु संख्या He। क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या He, है ना। देखिए, इसका परमाणु संकेत, परमाणु संख्या सॉरी परमाणु संकेत, परमाणु संकेत क्या है? इसका परमाणु संख्या 2। हीलियम का परमाणु संख्या 2। एक बहुत लिखना है, अभी गड़बड़ाएगा तो पूरे गड़बड़ा जाएगा। ऐसा ही टेढ़ा हो गया है ना। और तीसरा आता है लिथियम। क्या आता है? लिथियम। लिथियम, लिथियम का परमाणु संकेत हो जाएगा Li, लिथियम। इसका परमाणु संख्या 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लास को शेयर करते रहिए, ठीक है, और लाइक कीजिए। आप लोग लाइक ना करते हैं, ठीक ना, लाइक कीजिएगा तभी लोग, तो हम लोग का हौसला बढ़ेगा, ठीक है। और कुछ दिन बाद हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको क्रैश कोर्स चालू होने वाला कुछ ही दिनों के बाद, ठीक ना। तो आप लोग लाइक करके रखिए, ठीक ना। चैनल पर आए सबसे पहली बार, तो जो करना है आप लोग जानवे करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो लिथियम का संकेत Li और परमाणु संख्या 3, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम आ रहा है। बेरिलियम, बेरिलियम क्या जाएगा? बेरिलियम। क्या जाएगा? बेरिलियम। बेरिलियम की परमाणु संकेत Be हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Be। इसका परमाणु संख्या 4। क्या जाएगा? 4। और उसके बाद वो आ जाएगा बेरिलियम के बाद बोरॉन। क्या हो जाएगा? बोरॉन। बोरॉन, बोरॉन का परमाणु संकेत हो जाएगा B, सीधा B। इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 5। क्या जाएगा? 5। बोरॉन के बाद आ जाएगा 6 पर कौन सा आ जाएगा? कार्बन। कार्बन, कार्बन हम लोग का शरीर भी कार्बनिक शरीर, कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना है ना। कार्बन, कार्बन का हो जाएगा C, है ना। क्या हो जाएगा? C, परमाणु संख्या 6। कार्बन हो गया। 7 पर कौन आएगा? बोलेंगे नाइट्रोजन। तो 7 पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 पर नाइट्रोजन। इसका होता है N, इसका हो जाएगा 7 ना। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 हो जाएगा, संकेत N हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद होता है नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संकेत O और इसका परमाणु संख्या 8 हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद लिखेंगे फ्लोरीन। इसके बाद क्या हो जाता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन ना, इसका हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु संकेत क्या हो जाएगा? F। क्या हो जाएगा? परमाणु संकेत F। और इधर हो जाएगा 9, परमाणु संख्या 9। उसके बाद 10 पर आता है कौन सा? 10 पर नियॉन। क्या हो जाएगा? नियॉन। 10 पर नियॉन, ना। इसका हो जाएगा, यहाँ N है तो यहाँ पर N ही हो जाएगा, ना। N फॉर नियॉन। और इसका परमाणु संख्या 10। क्या हो जाएगा? 10। दिखाई दे रहा है? 10 तक नियॉन नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो नियॉन Ne और उसके बाद 10, है ना। चलिए, अब इसी को मिटाए, इसको मिटाते हैं और फिर आगे से लिखेंगे।
जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, है ना। हाइड्रोजन का H हो जाएगा परमाणु संख्या 1, हीलियम He इसका परमाणु संख्या 2, लिथियम Li बेरिलियम, Be बोरॉन, D कार्बन, C नाइट्रोजन, N ऑक्सीजन, O फ्लोरीन, F नियॉन, Ne, है ना। आप लोग से सुनेंगे परमाणु का नाम, तत्वों का नाम और परमाणु संख्या। बोलेंगे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है तो बोलिएगा 1, लिथियम का क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 3, हीलियम का 2, बेरिलियम का 4। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बताइएगा। ठीक है, ठीक है। अब इससे आगे हम नियॉन 11 से पढ़ते हैं, ठीक ना, 11 से। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप मिटा दे, कौन सा, जाइए 2 मिनट, आप लोग टेंशन न ले, 2 मिनट खाली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, इसी को खाली मिटाते हैं। चलिए हो गया। अब देखते हैं इधर 11वां पावर सोडियम, क्या आता है, सोडियम। सोडियम का क्या ऐसा होगा, क्या लोग को लगता है क्या इसका पहला जो अक्षर है उसी से शुरू हो जाता है, सोडियम नहीं। सोडियम का परमाणु संकेत होता है Na, क्या हो जाएगा Na, N और A, छोटका है लिखेंगे, बड़का नहीं लिखेंगे, कौन सा छोटका है। और परमाणु संकेत हो जाए, परमाणु संख्या हो जाए 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11, सोडियम का परमाणु संख्या 11। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg, और इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा Mg 12। और यही मैग्नीशियम आपके क्लोरोफिल में पाया जाता है ना। मैग्नीशियम क्या कहाँ पाया जाएगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम। उसके बाद मैग्नीशियम के बाद आपका कौन सा पाया जाता है, बहुत ही जल्दी बताइए, एल्युमिनियम। कौन सा, एल्युमिनियम का Al होता है, Al, और इधर 13। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13। उसके बाद एल्युमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन, क्या हो जाता है सिलिकॉन का क्या हो जाएगा, सिलिकॉन का जल्दी बताइए, Si, परमाणु संख्या Si, परमाणु संख्या बोला जाता है, परमाणु संकेत Si, और परमाणु संख्या हो जाएगा 14, है ना। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14, उसके बाद आता है फास्फोरस, क्या जाता है, फास्फोरस लिखेंगे, फास्फोरस को लिखते हैं क्या, P से, P फॉर फास्फोरस, ऐसे याद रखेंगे। कुछ तो सीधे मतलब 2 कॉपी ऐसा, P से फास्फोरस, P फॉर इसे। इसका जो परमाणु संख्या हो जाएगा कितना, 15, है ना। प से फास्फोरस, इसका संकेत P, परमाणु संख्या 15, मतलब P आ रहा है। ठीक है। फास्फोरस के बाद आ जाता है आपका सल्फर, क्या जाता है, सल्फर का परमाणु संकेत कौन सा हो जाएगा, सल्फर का हो जाता है S, क्या जाता है S, सल्फर का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा S, और S हो गया इसका परमाणु संख्या 16, और परमाणु संकेत S, सल्फर का परमाणु संकेत S। उसके बाद क्या जाएगा, उसके बाद क्लोरीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्लोरीन। जल्दी आप लोग लिखते रहिए, इसके बाद जो आता है उसको लिखिए आप लोग। ठीक है, तो सल्फर के बाद कौन सा, क्लोरीन, कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन। इसका होता है Cl, क्लोरीन का Cl, और इसका परमाणु संख्या 17, ठीक ना। अब क्लोरीन के बाद आ जाता है आर्गन, क्या होता है आर्गन, इसका परमाणु संकेत Ar, आर्गन, और इसका 18 ना। और उसके बाद आर्गन के बाद आता है कौन सा होता है, पोटेशियम, इसका सब अलग ही रहता है, पोटेशियम का हो जाता है कौन सा, K, T नहीं K, और इसका 19। लास्ट में आता है कैल्शियम, और कैल्शियम का होता है कौन सा, Ca, इसका होता है 20। तो अभी हम क्या 1 से लेकर 20 तक परमाणु तत्वों के नाम, उसका संकेत और उसका परमाणु संख्या अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आज रात क्या कीजिएगा, आप लोग
क्या कीजिएगा, अब मतलब अभी थोड़ी देर बाद यानी कि सुबह मतलब शाम से आप लोग याद करने के लिए बैठिएगा, और जितना याद हो सके उतना, अभी तक कम से कम 20 तो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को ना। 20 को याद कर लीजिए, और इसके साथ इंपोर्टेंट हम चीज बताते हैं, ठीक ना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना। और कुछ तत्व है जो एग्जाम में काम आने वाला, जो उसको बोलते हैं अभिक्रिया जब होगा तो उसमें बहुत काम आएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को भी लिख लेते हैं, है ना। हेडिंग बनाए कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के नाम, इसको मिटाते हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के नाम लिखेंगे। इस बार एग्जाम में तहलका मचा के आना है, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के नाम। क्या लिखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के नाम, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के नाम, हेडिंग बनाएंगे कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के नाम। कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के नाम, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के नाम। अब जैसे आ गया आपका क्रोमियम। क्या है, कुछ महत्वपूर्ण तत्व में जैसे में आपका है क्रोमियम। क्या हो गया, क्रोमियम। पहला है क्रोमियम, क्रोमियम 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 जो है ना, इसका संकेत क्या हो जाएगा, क्रोमियम का जो संकेत हो जाएगा कौन सा, Cr। क्या हो जाएगा, Cr। इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, 24 ना। ये कुछ हो गया महत्वपूर्ण, जिसको हम याद रखेंगे, Cr। क्या है, क्रोमियम। उसके बाद जैसे मैं इसमें देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद है मैग्नीज। क्या है, मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज, मैग्नीज। क्या हो जाएगा, मैग्नीज। क्या हो जाएगा, मैग्नीज। इसको लिखेंगे Mn। क्या लिखेंगे, Mn ना। इसका हो जाएगा परमाणु संख्या 25। मैग्नीज का परमाणु संख्या 25। दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई बिल्कुल दे रहा है। चलिए थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीज। मैग्नीज के बाद देख लीजिए आयरन। आयरन हमेशा आएगा, आयरन। आयरन को किससे हम सूचित करेंगे, आप लोग तो पाए जाते हैं Fe, है ना, Fe, है ना, Fe। ये इसका कितना होता है, तो बोलिएगा 26। क्या हो जाएगा, 26। आयरन को बोलेंगे, आयरन को परमाणु संकेत Fe और परमाणु संख्या 26। उसके बाद देख रहे हैं कोबाल्ट। क्या होगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट। इसको दर्शाएंगे COC ना, और इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 27। क्या हो जाएगा, 27। उसके बाद आया हो गया निकेल। क्या हो गया, निकेल। निकेल क्या होता है, Ni, और परमाणु संख्या 28। निकेल के बाद निकेल का परमाणु संख्या 28 हो गया। उसके बाद लिखेंगे कॉपर। कॉपर भी बहुत भूमिका निभाएगा हमारी रासायनिक अभिक्रिया में, कॉपर। इसको लिखेंगे Cu से, कॉपर, और इसका हो जाता है 29। क्या हो जाएगा, 29 हो गया। उसके बाद जिंक, ये भी बहुत भूमिका निभाएगा, जिंक, जिंक ना। इसका हो जाएगा Zn ना। तो बताइए आप लोग कमेंट कीजिए, इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, Zn, जिंक का। तो बोलिएगा कितना, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30। ये सब क्या है, महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के नाम। तो 20 को तो याद करना ही है, ये सबको भी याद कर लेना है। उसके बाद लिखेंगे सिल्वर, सिल्वर। इसका परमाणु संकेत क्या हो जाएगा, Ag। क्या हो जाएगा, Ag। क्या हो जाएगा, Ag। और परमाणु संख्या बोलेंगे 47, 47। क्या हो जाएगा, 47। उसके बाद आता है टीन, यहां पर लिखते हैं। क्या हो जाएगा, टीन, और परमाणु संख्या Ti। क्या हो जाएगा, Ti, और परमाणु संख्या 50। क्या हो जाएगा, 50। उसके बाद कुछ है सोना। क्या है, सोना। सोना को क्या बोलेंगे, Au। क्या बोलेंगे, Au। और ये कितना ना, 60, 79, 79 ना। ओके। उसके बाद आता है मरकरी, Hg। मरकरी, इसका परमाणु संकेत Hg, और परमाणु संख्या 80। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्या है, तत्व के नाम है जो हमको कुछ याद करना। 20 तो याद करना है, ये सीरियल क्रम में। कुछ कुछ ये सब भी हमको याद कर लेना है। क्यों, क्योंकि हमको जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, तो उस समय हमको ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा मदद करेगा। रासायनिक अभिक्रिया जब हम पढ़ेंगे तो यही सब क्या करेगा, बहुत ज्यादा क्या करेगा, मदद करेगा। तो हमको ये सबको भी ध्यान में रखकर पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के नाम, ठीक है।
तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग महत्वपूर्ण कुछ तत्वों के नाम। चलिए तो आप पढ़ते हैं इसके बाद परिवर्तन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? परिवर्तन। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तत्व हो गया। तत्व क्या है? डिवीजन। फिर से बोलिए, तत्व क्या है? बोलेंगे तत्व वह सूक्ष्म पदार्थ है जो है ना परमाणुओं से मिलकर बने, एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। सोना चांदी ये सब जितने भी है सब क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। चलिए तो अब हम क्लियरली हम तत्व के बारे में हम समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए पृथ्वी पर अभी तक कितना तत्व की खोज हो चुकी है? तो बोलेंगे 118। खड़ी लाइन को क्या बोलेंगे? वर्ग। तलका लाइन को बोलेंगे आवर्त। खड़ी लाइन की संख्या कितनी है? वर्ग की संख्या बोलेंगे पूरे आवर्त सारणी में वर्ग होता है 118 और सुतलका लाइन को बोलते हैं आवर्त जिसकी संख्या होती है 7। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आज पढ़ते हैं परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो जल्दी से आप लोग दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। एकदम आप लोग शेयर नहीं करते हैं ना, पहले खुद तो देखिए, शेयर तो बाद में, पहले खुद अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, इसको मिटाए। चलिए मिटाते हैं। चलिए लिखेंगे परिवर्तन, चेंजेज। क्या लिखेंगे? परिवर्तन। परिवर्तन यहां लिखे, चलेगा? यहां लिखते हैं परिवर्तन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे चेंजेज। इसका स्पेलिंग बोलिएगा CHA। परिवर्तन क्या होगा? आप लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो गए परिवर्तन से, है ना। जैसे हम परिवर्तन करें, है ना, परिवर्तन मतलब क्या? जैसे अभी कुछ है, थोड़ी देर के बाद कभी कुछ बन जाएगा, है ना। मतलब छिपकली देख रहे परिवर्तन कर रहा अपने शरीर को लेकर। जैसे घर में रहेगा, जिस जहां पर छिपकली अपना क्या करता है? रंग परिवर्तन करता है। मतलब घर में रहेगा तो घर जैसा रंग बदल, मतलब घर का जो कलर रहेगा वैसा बदल जाएगा। अगर वो छिपकली अगर ये खेत में रहेगा, जैसे ठठेरा होता है उसमें अगर, तो ठठेरा जैसा उसका रूप धारण कर लेता है। मतलब ऐसा बोला जाता है छिपकली के जैसा रंग नहीं बदलना चाहिए मनुष्य को, है ना। कोई कोई मनुष्य उकरो से एकदम खत्म निकलता है, तुरंत कि कहाँ चल जाएगा कहाँ कोई पता नहीं होता, है ना। अभी आपके बारे में बोलेगा, कभी उसके बारे में बोलेगा, तुरंत क्या होगा? रंग बदल लेता है ना। उसी को बोलते हैं परिवर्तन का। हम उस परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे हम चेंज कर रहे हैं, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते हम क्या करें, है ना, गाना गाने लगे तो क्या होगा? परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? परिवर्तन। कुछ तो परिवर्तन हुआ। जैसे अभी पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, अब नहीं बोलेंगे, परिवर्तन हो रहा। कभी कभी बोलते बोलते क्या होगा? आवाज ही बैठ गया, तो वो भी एक प्रकार का परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। याद रखिए, परिवर्तन मुख्यतः 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के परिवर्तन। 2 प्रकार के। एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक को लिखेंगे भौतिक परिवर्तन, दिखाई दे रहा है ना, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या देगा? भौतिक परिवर्तन। दूसरा आ जाता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक। एक हो गया भौतिक परिवर्तन, एक हो गया रासायनिक परिवर्तन। और ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्लास 9 में आप लोग पढ़ के आए होंगे। ये भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे और रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे। ठीक है, जैसे हम जैसे किसी भी भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? जिससे हम एक बार परिवर्तन करें तो फिर दोबारा अवस्था में उसको हम नहीं ला सकते हैं, है ना। जैसे हम क्या करें, एक पेपर को लिए, है ना, रुक जाओ, पेपर लेते हैं, पेपर को लेते हैं 2 मिनट। ठीक है, ये क्या आपका, ये हो गया आपका पेपर। क्या है? यह पेपर है। इसको हम क्या करते हैं? जिससे अच्छा से बना दिए, है ना, 4 टुकड़ा किए। ठीक है, ये एक इधर से फाड़ दिए, देखिएगा, फाड़ दिए और फिर इसको इस तरह से फाड़ दिए। ये 4 टुकड़े में बट गया। एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हुआ 4, मतलब 4 भागों में बट गया। आप पूछेंगे बताओ इस चारों को एक जैसा पहले अवस्था में था वैसा इसको ला सकते हैं? बोलेंगे बिल्कुल नहीं ला सकते। जोड़ो, बोले कोई बोलेगा, महान विद्वान बोलेगा हम जोड़ सकते हैं। क्यों? तो फेविक्विक लगा के जोड़ दीजिए, कभी नहीं होगा। जैसा था वैसा कभी नहीं होगा। या उससे अच्छा हो सकता है या उससे खराब हो सकता है, या होवे नहीं करेगा। जब भौतिक अवस्था वो अवस्था है जो एक बार होने के बाद वो फिर पुनः अवस्था, वो अपने फिर पुनः अवस्था में, वो अपने अवस्था में कभी नहीं आता, उसी को कहेंगे भौतिक परिवर्तन, है ना।
भौतिक परिवर्तन जैसे में आकार में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ठीक ना, अवस्था में परिवर्तन, ये सब में परिवर्तन होता है जैसे भौतिक परिवर्तन, ठीक ना। जैसे आपको जैसे इसमें बोलिएगा ना, क्या बोले इसको, पहले इसको परिभाषा लिख ले क्या। जैसे आप देखिएगा कोई ना कोई बर्फ होता है, बर्फ देखिए ना, वो क्या पिघल जाता है। तो बर्फ पहले ठोस था, बर्फ से अगर किसी को मारे तो क्या हो जाएगा, कपार फूट जाएगा या चोट लगेगा। और उसी पानी अगर वो बर्फ पिघला दिया जाए यानी कि वो क्या बन गया, पानी, मतलब कि वो ठोस अवस्था से अब क्या हो गया, अब वो क्या द्रव अवस्था में बदल गया। मतलब अगर किसी भी चीज में अवस्था में चेंज हो रहा है वो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। आकार में चेंज होगा तो आकार में चेंज होगा वो भी क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। जैसे अभी पेज फाड़ी, देखिए इसका आकार चेंज हो गया, आकार चेंज हो गया, क्या हो गया, चलिए आकार चेंज हो गया। चलिए तो भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया। इसको परिभाषा कैसे लिखेंगे, मतलब बाहरी बात है, लिखेंगे वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था में क्या था, परिवर्तन। लिखेंगे वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था में क्या होता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, उसे कौन सा परिवर्तन कहेंगे, उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अरे उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या लिखे, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों की, फिर बोलेगा सर इसमें पदार्थ क्या लगा दी, कोई भी चीज होगा तो किसी चेंज में, जैसे पानी, तो पानी पदार्थ में है, वही पदार्थ। किसी भी चीज को हो दुनिया में जितना भी चीज है सबका सब क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, है ना। कि भी किसी भी चीज, जैसे ये मार्कर है ना, इसको तोड़ दे, ऐसे करके तोड़ दे तो क्या ये इसमें कौन सा भौतिक या रासायनिक बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। इसका आकार में मतलब क्या परिवर्तन होगा। चलिए जैसे मानव जीवन की बात करें तो मानव जीवन में देखिए कौन कौन लेडीज लोग, मतलब जेंट्स नहीं, लेडीज क्या करती है, किसी का शादी हो रहा है, शादी रहेगा कहीं किसी और का, सजेगी खुद दे नहीं, उसमें क्या होगा, सैंडल, हिल वाला सैंडल पहन के जाती है ना, उसका मतलब लंबाई बढ़ जाता है ना, रहेगी छुटका अब बन जाएगा इतना है ना। मतलब सैंडल जैसे हिल वाला सैंडल इस प्रकार से रहता है ना, इस प्रकार से रहेगा ना, इस प्रकार से रहेगा। यही क्या है, हिल वाला सैंडल ना। अधो के किसी नाचते नाचते किसी का पैर कचरा गया तो बात सुहा हो जाएगा, जिसके पैर पर गया उसका पैर खत्म हो जाएगा, है ना। इस सबसे दूर रहना चाहिए, है ना। अगर शादी विवाह में अगर देखिए नाचते वक्त कोनो लेडीज हिल वाला सैंडल पहन के आ गए तो सर बाबा आप यहाँ पर नाचने करेंगे, साइड हो जाइए। नहीं तो अगर आपका पैर कचरा गया तो फिर 7 दिनों तक तो याद रहेगा वही पैर कचरा नाच रहे थे ना, तो याद रखिएगा। तो ये जो आप वो जो हिल जो पहन के आती है ना, कैसे बनेगा, तो वो क्या कर रहा है, आकार में चेंज कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, लंबाई में परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, जैसे घर में रहेंगे झुझुंदा, है ना, जैसे ही बाहर निकलेगी शादी विवाह में या फिर मार्केट में तो क्या करेगी, मेकअप इतना कर लेगी तो वो अपना उसका जो हस्बैंड रहते हैं ना वो भी नहीं पहचान पाएगी, हमारे है ना धर्म पत्नी की किसी और का, है ना, वो भी पहचान नहीं कर पाती। तो वो क्या कर रही है, परिवर्तन कर रही है। क्या, किसका परिवर्तन, अपने चेहरे का परिवर्तन कर रहे है ना। किसका परिवर्तन करे, चेहरे का। क्यों, कि लोग हमको देखेंगे, इसके लिए। तो क्या रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो परिवर्तन का मतलब भौतिक परिवर्तन का समझ में आया। वो जो मेकअप जो किया मुंह पर ना, कौन कौन लेपा पोथी होता है धोके, वो जो 2 मिनट, चलिए लाइन कट गया था। तो वो जो लेपा पोती जो हो रहा है वो कौन सा परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। चलिए तो भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया ना। इसमें क्या पदार्थ पुनः पहले वाले अवस्था में, सॉरी उसमें बता दिए तो पहले अवस्था में नहीं आता है। इसमें क्या होता है, पहले वाले अवस्था में आ सकता है। जैसे आप लोग देख लीजिएगा ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूज मतलब थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है।
अच्छा आ सकता है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन क्या, पदार्थ पुनः पहले वाले अवस्था में आ सकता है, ठीक है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में सन है, रासायनिक परिवर्तन जैसे पदार्थों के आंतरिक गुणों में परिवर्तन होगा, जिसमें देखेंगे वह परिवर्तन, इस पे परिभाषा लिखें, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों का रुक जाओ, अच्छा वाला बना के लिखते हैं, क्या ये वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के दोनों गुण, इसमें लेकिन दोनों गुण, रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण में परिवर्तन, उसको क्या कहेंगे, उसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। कैसे, तो सुनिए, जैसे रासायनिक गुण मतलब क्या है, उसकी आंतरिक संरचना है ना। जैसे हम अभी हाथ अभी सिकुड़े हुए हैं ना, इसी को हम क्या करें, चयन करेंगे, फैला लिए, परिवर्तन होगा, कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन ना। आकार में चेंज हो गया है ना, क्या हो गया आकार, आप बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन मतलब रासायनिक आंतरिक संरचनाओं के बारे में, जैसे हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चेंजिंग हो रहा है ना, केमिकल रूप से चेंजिंग है ना, उसी को बोलेंगे कौन सा रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन है, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन, एग्जाम्पल याद रखिए, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद आ जाता है जल से बर्फ बनना, बर्फ है ना, ये दोनों परिवर्तन हो सकता है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन। जैसे जल से बर्फ बना लो, फिर बर्फ से जल बना लो, ठीक है, तो जल से बर्फ बनना। उसके बाद फल का नहीं दूध से इसमें लिखेंगे, हाँ ये तो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन है, नहीं ये नहीं, जल का बर्फ नहीं बनना होगा, दूसरा होगा, सॉरी, दूसरा भोजन का पचना, पेट में भोजन पचता है ना, बोलेंगे भोजन का पचना, भोजन पचेगा तो आप कैसे आवाज, गोई आवाज करेगा, है ना, पचता है ना। तो बोले हम लोग बोलते थे बचपन में छोटे थे तो बोलते थे क्या, पेट में ना मशीन चलता है जैसे सब्जी का बनना, दूध का पचना, भोजन का पचना, है ना, लकड़ी का जलना, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखेंगे लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, क्या जाएगा, लकड़ी का जलना, मतलब जितना भी चीज जल गया वो सब कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में देखो, जैसे मोम का जलना कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। उसके बाद मोम का जलना, उसके बाद जल से बर्फ बनना, जल से क्या होना, बर्फ बनना, इसमें ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद चावल से भात बनना, है ना, ये सब कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन होगा, है ना, करेगा भौतिक परिवर्तन, ठीक है। और एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर नीचे में, आप लोग लिखिएगा एरो में लिखेंगे, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कंप्लीट, यहाँ तक रासायनिक परिवर्तन को क्या कहा जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। और अगला दिन से स्टार्ट करेंगे चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।